ऐसा भगवान ऐसे मन को आसन बनाते हैं। हम लोग कहीं बैठते हैं तो कैसे चाहते हैं, साफ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो तो हम बैठते हैं ना। भगवान भी ऐसा ही मन ढूंढते हैं जहाँ साफ हो, कूड़ा करकट न भरा हो, निर्मल हो, जहाँ बैठने से आनंद मिले, सुखासन बोलते हैं ना, जहाँ बैठने से आनंद मिले, सुख मिले, ऐसा मन भगवान ढूंढते हैं। तो ऐसा निर्मल मन आप सबका है। देखो ना, निर्मल तो क्या हो गया ना, जब हमारा ऐसे महा आयोजन करने का मन हो रहा है तो ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ है, तभी ये आयोजन आज सफल हुआ। आज प्रातः काल जब कलश यात्रा कर रहे थे तो बहुत अच्छे आनंद से आप लोगों ने कलश यात्रा भी करी, खूब आनंद आया। सबने जो है भागवत जी को अपने सिर पे रखा, पता ही नहीं चल रहा था कौन जबान है कौन नहीं। हाँ, जबान एक ही होता ना कि अपने सिर पर भागवत जी को सजा के पूरी परिक्रमा करते हैं। यहाँ तो कई जबान थे, कभी कोई रख रहे, कभी कोई रखे, कभी कोई रख रहे। ये बड़ा आह्लाद का विषय होता है कि हम सब जुड़ रहे हैं एक माला में, संयुक्त में हम मिल रहे हैं, उसी माला को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा लगा। कभी जो है कोई धारण कर लेते, कभी कोई धारण कर लेते, कभी कोई धारण कर लेते। ये भगवान के ही मन को स्वीकार करते हैं। बोल रहे ना कि उन्हें आप चाहे अरबों खरबों खर्च करें, अगर हृदय में आपके भगवान के प्रति हमारा भाव नहीं है तो फिर सब बेकार। लेकिन भाव है और आप केवल जुड़ जाओ सत्संग से, भागवत से, कथा से, पूजा से, मंदिर से, किसी भी प्रकार पर जुड़ जाओ। तन नहीं है, तन से जुड़ जाओ, मन है तो मन से जुड़ जाओ, धन है धन से जुड़ जाओ। कुछ ना कुछ हमारे शरीर से हम जो है तन वाणी मन वाणी से जो है भगवान से जुड़ जाए, वो परम कृपा है भगवान, है कि नहीं? इसलिए बड़ा आनंद अदा करके सफर में आया, जहाँ पर आप सब लोग जो है भागवत जी को सिर पर धर करके और सभी माताएं जो है अपने जो है कलशों को अपने सिर में रख कर करके जो है शोभा पा रही थी। बड़े दिव्य लग रहे हैं। एक एक चिन्ह भगवान का स्वरूप का यदि हमने एक टीका भी लगा रखा है, वो भी समझो आप साक्षात भगवत स्वरूप है। हाँ, आपने तो साक्षात कलश धारण कर रखा है और कलश की तो महिमा है। कलश से मुझे विष्णु कंठे रुद्र समासता, मूलेस्तु ब्रह्मा मध्य मात गणस्मता, कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, अंगेष्टा सहिता सर्वे कलशंत समासितः। ये सब वस्तु में कहाँ विराजमान है? कलश में। और उस कलश को आपने सिर पर धारण कर रखा है। ये आपका तन मन धन आज सब पवित्र हो चुका है। आप जो है पूर्ण काम भगवान ने, हम कह सकते हैं कि भगवान ने हमारे इस दिव्य माला को आज स्वीकार किया और आप भगवान के चरणारविंदों में हैं। भगवान खूब खूब आशीर्वाद आपको बरसाए, भगवान खूब खूब कृपा जो है आपके हृदय में, भगवान ऐसे ही भावनाएं बनाते रहे, ऐसे ही कृपा करना आपके जो है हृदय में भगवान बरसाएं, आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे हमारे इस व्यासपीठ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबने बहुत दिव्य परम आनंद करते हुए जो है इस स्थान पर आप सब लोग बड़ी शोभा पा रहे हैं। सब ने पीले पीले वस्त्र पहने हुए और सुंदर जो है। कई लोगों का तो मन हो रहा था खूब, जब बज रहे थे बाजे तो नाचने का मन हो रहा था, लेकिन कलश सिर पे थे इसलिए लेकिन यहाँ बहुत मौका है, अब कलश सिर पे नहीं है तो जितना हो सके आप सब लोग खूब झूम सकते हैं। देखो सांसारिक बारातों में तो खूब झूमे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो शंकर जी की बारात भी निकलेगी, ठाकुर जी की बारात भी निकलेगी और सुंदर सुंदर जो है झांकियाँ भी निकलेगी। भगवान का खूब जो है दिव्य आनंद हम सब लोग बनाएंगे। इसमें शर्म मत करिएगा, यहाँ जितना हो सके खूब भगवान के भजनों में आनंद लीजिएगा। टूटे फूटे शब्दों में जो भी हमसे हो पाएगा, पर आप हृदय से अगर आह्लादित हैं तो यहाँ से सब अच्छा ही निकलेगा और बढ़िया आनंददायक निकलेगा। लेकिन आप लोग जो है मन से भाव से कथा से जुड़े रहेगा और इसी प्रकार से आनंदित रहेगा। भगवान की कथा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती, सब तरह से सभी कमियों को भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान यस्य स्मृता च नमोक्ता तपो यज्ञा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो बंधे तमच्युतम। भगवान की कथा कैसी कथा है? कोई भी पूजा पाठ जप तप दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान हम करें और हर चीज में अपूर्णता रहती है, लेकिन कहते हैं
केवल भगवान के नाम लेने मात्र से वो सब कार्य क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे भगवान का महिमा मंडित यह दिव्य नाम स्मरण हम यहाँ कर रहे हैं, तो कोई कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए सब प्रकार से आप पूर्ण काम भगवान के चरणारविंदों में हैं और जिस भी कामना से युक्त होकर के बैठे हैं। 7 दिन है, आज तो महात्म्य हम लोग सुनेंगे, लेकिन 7 दिन हमारे पास है। और ये क्या है? कल्पतरु। भागवत साक्षात कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब आप जिस भावना से, जिस कामना से युक्त होकर के बैठेंगे, भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। ये निश्चित ये कल्पतरु है। जिसने जिस भावना से जपा भजा, उसको उस कामना की पूर्णता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए प्रथम दिन है, आप संकल्प करें कि हम आज से 7 दिन यथा भक्ति, यथा मति, यथा गति, यथा रुचि और समय पर पहुंच कर करके भागवत का परम आनंद लेंगे। और 7 दिन प्रेम पूर्वक नियम से अगर आपने भागवत सुन ली तो आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आप किसी भी प्रकार की कामना लेकर के बैठे, देखिए भगवान भागवत जी का परम चमत्कार होता है। तो कामना लेकर के बैठो चाहे निष्काम बैठो, भगवान कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन विजेता पुरुष परम। भगवान की कथा को कैसे सुना जाए? बोले अकामो, अकाम मतलब बिना किसी कामना के, अकामो कोई काम नहीं। और सुंदर भगवान की कथा को सुना जाए। लेकिन संसार में हम लोग रहते हैं, गृहस्थ में हम लोग रहते हैं, तो बोले सर्व कामो वा, भाई अगर निष्काम नहीं बन सकते, कामनाएं हैं, तो फिर सर्व कामो वा, जितनी कामनाएं हैं सब कामनाओं को लेकर के बैठे। अकामो सर्व कामो वा, किसी भी कामना से युक्त होकर के आप भगवान के शरण में, भागवत के शरण में बैठ जाओ और नियम बना लो कि हमने आज 7 दिन पूरी भागवत का शरण करना है। तो ये भागवत का दिव्यता है, महिमा है। जैसी कामना लेकर के बैठेंगे, भागवत भगवान उस कामना को निश्चित पूर्ण करेंगे। ये भगवान की महिमा है, भागवत जी की महिमा है। अरे हम लोग तो भगवान के शरणागत में हैं। कैसे कैसे लोगों ने भागवत सुनी, आप सुनेंगे आगे। धुंधकारी, महाखलप, बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, ऐसा महापापी धुंधकारी भी भागवत की कथा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम तो भगवत कृपा से अभी तक पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, तो हमको भागवत भगवान क्या नहीं दे सकते? लेकिन देखिए भाव से भावग्राही जनार्दन, भगवान क्या है? भावग्राही। आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने इतनी मेहनत करके, प्रयास करके भगवत कृपा से यह सब सुलभ करवाया, ऐसे ही भाव से आप आगे भी विराजिए और बैठिए और खूब भागवत जी का आनंद लीजिए। तो 100% है कि भागवत की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी, निश्चित बरसेगी और ये बरसती है। बस हमारी भावनाएं में कमी न हो। मैं पहले ही एक कथा सुना देता हूँ, वैसे तो आगे आएगी, लेकिन उस कथा को सुनाना यहाँ पे इसलिए जरूरी है ताकि हमारा मन दृढ़ हो। जब कौकर्ण जी ने धुंधकारी जी को कथा सुनाई, तो धुंधकारी को कथा सुनाते हुए धुंधकारी ने तन मन धन से पवित्र होकर के भगवान की कथा सुनी। इसके अंदर बैठ करके, बांस के अंदर बैठ करके कथा सुनी। और 7वें दिन जब वो बांस फटा, 7 दिन की कथा होती है ना भागवत जी की, तो जब वो बांस फटा तो उसपे जो धुंधकारी बैठा था, प्रेत